मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुझे यह संदेश मिला है, तू मेरी बातों को सुन रहा है, तो समझ ले बच्चे, स्वयं तेरे बाबा ने, तेरे हारे के सहारे ने तुझे बुलाया है। मेरे बच्चे, धन क्या है? क्या यह वही है जिसने तुझे परेशान कर रखा है? क्या यह सुख का साधन है और इतना जरूरी हो गया है कि सबका दिमाग धन पर ही टिक गया है? अब तू कहीं मत जा बच्चे, मैं तेरे सारे सवालों के जवाब देने आ गया हूं, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और अब मैं तेरा हाथ थाम लिया है। बेटा, तू सोचता है कि धन केवल बाहरी कर्मों से आता है, पर धन का संबंध केवल श्रम या व्यापार से ही नहीं होता। धन का संबंध तेरे मन की तरंगों से, तेरे विश्वास से और तेरे अंदर बसे उस अदृश्य चुंबक से है जिसे तू खुद बनाता है। जब तू सोचता है कि तेरे जीवन में कठिनाई है, धन नहीं आ रहा, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तब तू अनजाने में अपनी तरंगों को कमी और अभाव पर केंद्रित कर देता है। और संसार का नियम है कि जिस पर ध्यान जाता है वही बढ़ता है। यदि ध्यान कमी पर है तो कमी बढ़ती है, यदि ध्यान संपन्नता पर है तो संपन्नता खींच कर आती है। तू कहता है कि कर्म तो करता हूं लेकिन धन नहीं आता। बेटा, यह बात सच है कि कभी कभी मनुष्य का पूरा प्रयास भी तुरंत फल नहीं देता। इसका कारण केवल यह नहीं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, बल्कि यह भी कि भीतर की तैयारी पूरी नहीं थी। जैसे कोई किसान खेत में बीज तो बो देता है, लेकिन यदि पानी, खाद और धैर्य न दे तो बीज अंकुरित नहीं होगा। कर्म तेरे बोए हुए बीज हैं, लेकिन तेरा मन, तेरे विचार और तेरा विश्वास उस पानी और खाद की तरह है जो उस बीज को अंकुरित करते हैं। जब तू कर्म करता है लेकिन मन में डर, संदेह, अधैर्य या हार मान लेने की प्रवृत्ति होती है, तब बीज मिट्टी में दबा रह जाता है पर अंकुरित नहीं होता। बच्चे, तू यह मत सोच कि पिछले कर्म ही तेरी हर कठिनाई का कारण है। हाँ, पिछले कर्मों का असर होता है, यह सत्य है, लेकिन यह असर स्थायी नहीं होता। जैसे कोई नदी में गंदगी डाल दे तो थोड़ी दूर तक उसका असर दिखता है, लेकिन अगर नदी लगातार बहती रहे तो गंदगी पीछे छूट जाती है और आगे का पानी साफ हो जाता है। वैसे ही तेरे पिछले कर्मों की छाया केवल उतनी देर तक रहती है जब तक तू उसे बहाकर आगे नहीं निकल जाता। यदि तू बार बार सोचता है कि मेरे साथ तो पिछले जन्म का बोझ है, मेरी किस्मत बंद है, तो तू नदी को रोक देता है और गंदगी वहीं जमा रहती है। पर यदि तू आगे बढ़ता रहे, धैर्य रखे और भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखे, तो वह गंदगी पीछे छूट जाएगी और नया स्वच्छ प्रवाह शुरू हो जाएगा। बेटा, तू बार बार यही पूछता है कि क्या किस्मत बदली जा सकती है,